पृथ्वीराज को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इसके पहले नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अब राजपूत समाज का आरोप है कि इस फिल्म में गलत तथ्य पेश किए गए हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। झुंझुनू के सुल्ताना में निजी कार्यक्रम में आए राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने फिल्म को लेकर कहा कि गलत तथ्यों के साथ किसी भी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर से बातचीत हो रही है। राजपूत समाज द्वारा उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कालवी ने कहा कि राजपूत समाज मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। देखिए, अभी मंथन चल रहा है और उस पर काफ़ी मजबूती से उस पर प्रतिवाद भी दे दिया गया है। अब देखें, मर्जी तो डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की होती है, उन्हीं की अनुसार होता है वो सब। कुछ थोड़ा बहुत कुछ दबाव पड़ा भी है, आगे देखते हैं। नैतिक काम है जो निकलती रहती है यात्रा है। इस बारे में तो अब किसी की यात्रा के बारे में क्या कहा जा सकता है। समाज निरंतरता के साथ में, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पूरी मजबूती से खड़ा होने का काम कर रहा है। पुलिस जिसे सरगर्मी से तलाश कर रही है वो धूमधाम से 7 फेरे ले रही है। न सिर्फ 7 फेरे लिए बल्कि अपनी शादी में जमकर ठुमके भी लगाए। उसे शादी की बधाइयां देने कई पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो धूमधाम से शादी रचा रही हूं। देखो, शान से ठुमके भी लगा रही हूं। पंडाल सजे हैं, मेहमान भी भरे। दूल्हे राजा आ गए, अरमा हो गए पूरे। ब्लू कलर की राजस्थानी परंपरागत राजपूती ड्रेस में दुल्हन शान से थिरक रही है। थिरके भी क्यों ना, उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने जो आया है। लेकिन जो बड़ी शान से अपनी शादी में ठुमके लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है। मामूली इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस को इसकी तलाश है। कानून की नजर में वो फरार है। लेकिन दम देखिए कि पुलिस इसे जगह जगह ढूंढ रही है और वो बड़ी आन बान शान से शादी का जश्न मना रही है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर ये दुल्हन है कौन और इसके ठुमके की आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये है लेडी सिंघम के नाम से मशहूर राजस्थान पुलिस की बर्खास्त इंस्पेक्टर सीमा जाखड़, जो पुलिस के रिकॉर्ड में फरार है। सीमा जाखड़ पर सिरोही एसएचओ रहते 10 लाख रुपए की घूस लेकर तस्कर को भगाने का आरोप है। तस्कर को भगाने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सिरोही एसपी ने सीमा जाखड़ को बर्खास्त कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। लेकिन गिरफ्तारी तो हुई नहीं। सीमा जाखड़ ने 28 नवंबर को जोधपुर के मंडोर में समारोह पूर्वक शादी की। इससे पहले 27 नवंबर को मेहंदी की रस्म और संगीत समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीमा जाखड़ खुद ठुमके लगाते दिख रही है। सीमा के ठुमकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए, लेकिन पुलिस वालों को सीमा की हवा तक नहीं लग पाई। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सीमा के शादी समारोह में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। जाहिर है ऐसे में खाकी की खुददारी पर सवाल तो खड़े होंगे ही। दावे थे कि सीमा जाखड़ जो है वो फरार है, लेकिन 28 तारीख को खुद की शादी में जोधपुर के मंडौर में अपनी खुद की शादी में ठुमके लगाती हुई साफ तौर से नजर आई है। और ये सारा जो वीडियो जो है उसके खुद के इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस के दावे जो है उसकी गिरफ्तारी के वो अभी धूमिल होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कि जो पुलिस जो महकमा है वो विवादों में रहता हुआ साफ तौर से नजर आया था। न्यूज़ 18 से प्रतीक कुमार, सिरोही, राजस्थान। और भीलवाड़ा में सड़क हादसा हुआ। ऑटो पलटने से बच्चे की मौत हो गई। ऑटो में बैठे 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। गुलाबपुरा के आगूचा माइंस पर यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए। तो भीलवाड़ा में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा। ऑटो में 6 स्कूली बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे और ऑटो पलटने से उसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई।
गुलाबपुरा के आगूचा माइंस की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। थकना नहीं है मुझे, रुकना नहीं है मुझे, ये इंसाफ का पथ है। जी हां, बीकानेर के कोलायत से एक शिक्षिका इंसाफ के लिए सीएम गहलोत से मिलने पैदल जयपुर जा रही है, वो भी अपने परिवार के साथ। खास बात यह कि पहले से शिक्षिका आमरण अनशन पर बैठी थी और ड्रिप लगवाते हुए रास्ते में चल रही है। शिक्षिका का कहना है कि सभी विभागों में जाकर थक चुकी है और कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार जयपुर के लिए रवाना हुई और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहेगी। शिक्षिका का नाम सुरेंद्र कौर है और वो बीकानेर के कोलायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड है। उन्होंने प्रधानाध्यापक पर बदतमीजी का आरोप लगाया और उसी मामले में इंसाफ के लिए सीएम से गुहार लगाने पैदल ही जयपुर की तरफ कूच कर रही है। हमारे जो प्रधानाध्यापक है उसने पहले तो फर्जी हस्ताक्षर कराए 50 दिन के बैकडेट में उसको ज्वाइन कराया और जिस रजिस्टर में उन्होंने साइन कराए तो चार्ज मेरे पास था। मैंने उनको कहा रजिस्टर दो, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया तो मेरे सिर पे चोट लगी। फिर इसकी सूचना मैंने विभाग में सारी जगह दी थी। आज दिनांक तक 45 दिन हम वहाँ आमरण अनशन पे बैठी रही मैं भूख हड़ताल पे, और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो डायरेक्टर साहब ने, ना कलेक्टर साहब ने, किसी ने, ना एसपी सर ने। जो FIR लॉन्च करी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज उनको लेटर देके अवगत कराते थे हम, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमें मजबूर होकर मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत से के पास अपने न्याय के लिए वहाँ जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का